बच्चे वर्कशीट 7 क्लास 8 ओके। आप डेट डाल लीजिएगा 15 अक्टूबर 2020। नाउ यहाँ टॉपिक क्या है हमारे पास, टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। यदि हमारे पास दो गिवन नंबर्स हैं उनके बीच में हम कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं और उसका प्रोसेस, उसका तरीका क्या है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे की बातें याद कर लेते हैं। वी हैव रीड अबाउट नेचुरल नंबर, सबने पढ़े हुए गिनतियाँ जो 1 2 3 काउंटिंग होती है, होल नंबर। यदि गिनती को कहाँ से शुरू किया जाए, 0 से, तो उन्हें क्या कहते हैं, होल नंबर्स। इंटीजर मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम सारी नेगेटिव संख्याएं भी ऐड कर देते हैं, उन्हें भी शामिल कर देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हमने रैशनल नंबर भी पढ़ लिए हैं। रैशनल नंबर मैंने जस्ट पहले बताया था। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, विच आर इन फॉर्म P अपॉन Q। ये हमने सभी पढ़ लिए हैं। अब कुछ बातों का जवाब आपको देना है। द नेचुरल नंबर्स लेइंग बिटवीन 3 and 5, 3 और 5 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है। आई होप कि आपने जवाब सोच लिया होगा। उसका जवाब है 4। 4 आता है ना, 3 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर 4। इसी प्रकार से होल नंबर लेइंग बिटवीन -2 and 1, तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएंगे। -2 से पहले आता है -1, फिर उससे भी और पहले आता है 0 और फिर 1 ही आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से इंटीजर्स लेइंग बिटवीन -3 and 3, -3 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं, -2 -1 0 1, 2, ठीक है। एक चीज हमसे और पूछी जा रही है। नाउ कैन यू टेल बिटवीन 1 and 3, 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। एक ही नेचुरल नंबर है, दैट इज 2। होल नंबर भी एक ही पाया जाता है, दैट इज अगेन 2। इंटीजर भी अगेन वही सेम उत्तर है। लेकिन जब हम कहते हैं द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3, 1 और 3 के बीच में रैशनल नंबर्स बताओ, तो मैनी, काउंटलेस, बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं विच आर बिटवीन 1 and 3। होल नंबर्स भी एक ही था, इंटीजर भी एक ही था, नेचुरल नंबर भी एक ही था, लेकिन रैशनल नंबर बहुत सारे हैं। तो अब नेक्स्ट, अब हम उन्हें निकालें कैसे, बहुत सारे तो हैं, आपको सभी को हैरानी हुई होगी ना। तो अब हमने उन्हें फाइंड आउट कैसे करना है, तो मैं अब प्रोसेस बता रही हूँ। 1 and 2, आपने लिखा 1 and 2, हमें किसके बीच में संख्याएं निकालनी है, 1 और 2 के बीच में संख्या फाइंड आउट करनी है। तो मैंने 1 को क्या लिख लिया, देखो 1 के नीचे डिनोमिनेटर हमारा कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख लिया। 2 के नीचे भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, 1, और अगेन सबको एक एक साथ में 0 दे दिया, यानी मैंने 1 को लिखा 10/10 और 2 को लिख लिया 20/10। ये लिखने का एक तरीका है विदाउट एनी चेंज। मैंने नंबर्स में कोई बदलाव नहीं किया, वापस ये 1 ही बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, लेकिन सिर्फ लिखा है इस तरह से। अब इस तरह से लिखने का फायदा क्या हुआ, अब हम बता पा रहे हैं। पहले 1 और 2 के बीच में हमें लग रहा था कुछ भी नहीं है, लेकिन अब देखो ना, जैसे ये क्या बन गया 10/10 और ये 20/10, तो अब हमारे पास कितने सारे रैशनल नंबर आ गए। कहाँ से, कौन कौन से रैशनल नंबर हो गए इनके बीच में, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 अप टू 19/10। अब कहोगे मैं अच्छा इतने ही होते होंगे, नहीं, हम इससे भी ज्यादा बता सकते थे। फिर मैंने अगेन क्या कर दिया है,
एक एक जीरो और लगा दिया तो 1 क्या बन गया 100/100 और जो 2 था वो बन गया 200/100। अब बताओ इनके बीच में कितनी संख्याएं लिख सकते हैं। देखो कुछ तो मैंने लिख दी है, मैं सबको तो अब नहीं लिख सकती क्योंकि ज्यादा हो गई हैं। तो 101/100, 102/100 अप टू 199/100 बहुत सारी हो गई। अभी मैं क्या कर दूं, अगर एक एक जीरो और बढ़ा दूं तो ये तो और ज्यादा गिनती गिननी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चे हमने देखा कि 1 और 2 संख्याएं, ये जो 1 और 2 है इसके बीच में तो हम चाहे जितनी मर्जी काउंटलेस संख्याएं रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, हाउ विल वी फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। बेटा यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसके नीचे 3 है और इसके नीचे 2 है। आप सिंपली कहोगे कि मैम आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए, नहीं अभी हम वो नहीं कर सकते बेटा। मैंने इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड उसमें लिख दिया है कलर्ड पेन से कि हम पहले इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने का तरीका आप सभी देख लीजिए। मैंने पहले सिंपली क्या लिखे हैं बेटा, नंबर जो ऊपर लिखे हुए थे, और अब मैंने क्या कर दिया, ये जो 1/3 था इसको किससे कर दिया, 2/2 से कर दिया। इसी प्रकार जो 1/2 था उसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3/3 से। इसको 2/2 से, इसे 3/3 से, तो गुणा करिए आपका क्या आ जाएगा 2/6 और ये बन जाएगा 3/6। अब आप कहोगे मैम 2/6 और 3/6 के बीच में तो कुछ है ही नहीं। कुछ बच्चे 1/6 भी कहेंगे, बेटा 1/6 नहीं आ सकता ना, 1/6 तो पहले आता है। इनके बीच में भी देखने से लग रहा कोई संख्या नहीं है। नहीं, हम अभी जादू कर देंगे। अभी हमने क्या लगा दिया, सबको एक एक जीरो दे दिया, तो एक एक जीरो देने से ये बन गया 20/60, ये बन गया 30/60। अब इनके बीच में हम कितने नंबर लिख सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्या हम इससे फालतू भी लिख सकते हैं? हाँ, हम एक एक जीरो और लगा दें तो और ज्यादा नंबर लिख सकते हैं। है ना मजेदार गेम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 1/5। तो अब 3 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो बेटा आप 1 लगा लो, है ना। तो हमारा बन गया ये 3/1 एंड 1/5। अभी हम क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर जो नीचे वाले नंबर्स हैं दे आर नॉट सेम, अलग अलग हैं। उन्हें इक्वल करने का फॉर्मूला बताया ना मैंने क्या करना है, इनको 5/5 से और इन दोनों को 1/1 से कर देंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। देखो 3/1 मल्टीप्लाई 5/5 और ये 1/5 को 1/1 से, ठीक है, क्रॉस में कर देना है। इसमें 5/5, इसमें 1/1 से जब आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 5 15, 1 × 5 5, 1 × 1 1, 5 × 1 5। नाउ रैशनल नंबर, अब आप इनके बीच में रैशनल नंबर लिख सकते हो ना। ये एक्चुअल में छोटा था तो इसे हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/5 एंड 15/5। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 2/5, 3/5, 4/5 अप टू 14/5। जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस दफा। नाउ ट्राई योर सेल्फ में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/7। तो क्या बताया था बेटा मैंने, इनके डिनोमिनेटर देखो 2, इसका 7, तो आपने क्या करना है, इसको 7/7 से कर देना है और इस वाले को किससे करना है,
2/2 से। देखो मैंने वही किया हुआ है, 1/2 को 7/7 से, और जो 5/7 था उसे 2/2 से। ये गुणा करने से आ गया 7/14 और ये आ गया 10/14। तो हमें क्या करना है, 7/14 और 10/14 के बीच में संख्याएं निकालनी है। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, वैसे तो हमारी कितनी आती है इनके बीच में, 2 ही आती हैं, 8/14, 9/14, लेकिन हमें कितनी निकालनी थी, 4। तो मैंने इसीलिए क्या कर दिया, कोई बात नहीं, हम 0 0 सबको दे देंगे, और अब चाहे आप जितनी मर्जी लिख लो। आपको केवल कितनी लिखनी है बेटा, आपको लिखनी है 5। तो आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 71/140, 72/140, 73/140, 74/140 और 75/140। हमारी 5 रैशनल नंबर हो गए। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, you have to find 5 rational numbers between 2/1 and 4/5। तो यहाँ मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, उन्हें सेम करने के लिए इसे 5/5 से और इस वाले को बेटा किससे करेंगे, 1/1 से। इनको 5/5, इनको 1/1। तो देखो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले को नीचे से करोगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ द रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम कौन कौन से हो जाएंगे, कहाँ से आएगी काउंटिंग, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। ठीक है, ये पांचों ऐसे ही आ गए। अगर ये नहीं आते तो फिर हम क्या करते, फिर हम 0 0 लगा के भी और ज्यादा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यही बेटा आपकी एक्सरसाइज, आपको याद है 1.2 एक्सरसाइज मैंने करवाई थी ना छुट्टियों से पहले, वो भी जस्ट ऐसे ही थी। तो एक बारी हमने ये वर्कशीट के थ्रू और अच्छे से सीख ली है।